हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है। काइनेमेटिक्स 2D स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, इसी चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल के बारे में बताया है, एकदम हद बेसिक से है। और काइनेमेटिक्स 2D में रिलेटिव वेलोसिटी बच गया था, 1D 2D और रिबरमैन प्रॉब्लम और रेनमैन प्रॉब्लम, ये बच गया है, तो इसको अभी कवर करवाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट लेना ज़रूरी है। इतने लंबे लंबे लेक्चर देखना नहीं है। लंबे लंबे लेक्चर में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, और कंसेप्ट अगर एक बार आप सीख जाएंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन कर लेंगे, कितना वो हार्ड क्वेश्चन हो। तो पहले कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले टॉपिक क्या है वो देख लें। रिलेटिव वेलोसिटी 1D। रिलेटिव वेलोसिटी 1D। और रिलेटिव वेलोसिटी 1D का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए। मान लीजिए कि इसमें बताना है कि एक है VA ऑब्जेक्ट, VA ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, कितने 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ही इधर ही इसी तरफ इसी डायरेक्शन में जा रहा है, V। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको एक फॉर्मूला याद करना है, बस एक। फिर वही फॉर्मूला हमेशा यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालना हो, जैसे वेलोसिटी A रिस्पेक्ट टू B, तो कैसे निकालेंगे? VA माइनस VB। जो पहले दिया रहेगा वो पहले लिखाएगा, जो बाद में दिया रहेगा उसको माइनस करेंगे। ये फॉर्मूला है, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। बस इसको रटे रहना है, चाहे 1D दे या 2D दे, कोई भी दे, बस यही लगाना है रिलेटिव वेलोसिटी में, रिलेटिव वेलोसिटी 1D में। ठीक है, तो मान लीजिए VA 2 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसको मान रहे पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर मैं एक्सिस बनाऊंगा, अगर मैं एक्सिस बनाऊंगा, ठीक ना, एक मिनट, अगर मैं एक्सिस बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव मानते हैं, ऊपर वाले वाई एक्सिस को पॉजिटिव मानते हैं, और इधर का अपोजिट साइड वाले एक्स एक्सिस को नेगेटिव मानते हैं, और नीचे में वाई एक्सिस को नेगेटिव मानते हैं। तो हमारा इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा दोनों क्या होगा? पॉजिटिव। साइन के साथ लेना है, हमको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन है, फाइंड कीजिए। ठीक है, फाइंड कीजिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में कितना निकलेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा जिसको मैं, तो VA और B ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा था, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो VA रिस्पेक्ट टू B निकालना है। तो A कितना दिया है तुम्हारा? 20। V कितना दिया है? 10। तो यहाँ पे हमेशा माइनस होगा, जो दिया है वो उसको उसी में लेना है। जैसे यहाँ माइनस दिया, माइनस B को क्या माने हैं? +10। तो इसको कर देंगे 20 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला याद रखे रहना, जो B दिया रहेगा उसको ब्रैकेट में ले लेंगे अगर ज़्यादा ना समझ में आए तो। समझ में आया? तो कितना है? VAB रिस्पेक्ट टू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ये आंसर है। अभी और बता रहे हैं, इतना नोट कीजिए। ठीक दिख तो रहा है, मेरे को लगा नहीं दिख रहा है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ये हो गया,
ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन दूसरा दिया रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए जो कि मान लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड। एक जो दूसरा ऑब्जेक्ट चल रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसी के डायरेक्शन में, वी बी। कितने से मान लें? 5 मीटर पर सेकेंड से। और इसका एक ट्रिक भी है, इसको 1D में या 2D कोई भी दिया रहेगा, एक जो है जो तुम्हारा ए वाला है उसको जैसे वैसे रखना है और बी को उल्टा करके, ठीक है, अगर ये इस तरीके से जा रहा है तो इसको उल्टा करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। उल्टा करके इसके अंदर मतलब कि इसी के ऊपर रख देना है, ठीक है, चाहे जिस तरीके से भी जाए, इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख दे रहे हैं। अगर इसको उल्टा करके हिंदी में लिख दीजिए कि ए को रेस्ट मान के, जो एक को रेस्ट मानना है, एक को मोशन में, तो जिसको मोशन में मानते हैं उसका उल्टा करके इसी के ऊपर पलट के रख देंगे। अगर मान लीजिए एक मिनट, ठीक है, ठीक, तो हिंदी में लिख लिए, हिंदी में वेलोसिटी ऑफ ए को रेस्ट मानना है और वेलोसिटी ऑफ बी जो कि मोशन में है उसको उल्टा करके वेलोसिटी ऑफ ए के वेलोसिटी ऑफ बी जो कि मोशन में है उसको उल्टा करके वेलोसिटी ऑफ ए के ऊपर रख देना है। फॉर ऑल क्वेश्चन के लिए वैलिड है, फॉर ऑल क्वेश्चन, फॉर ऑल क्वेश्चन वैलिड, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, भूलना नहीं है। और जिसको जिस डायरेक्शन में हो उसको उसी डायरेक्शन में लेंगे। अगर ये प्लस में है तो प्लस में, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं जो बोला हूँ वो कंडीशन फुलफिल करना है बस मेरे, इसीलिए जुगाड़ से फिजिक्स सीखो। क्या रखना है, फिजिक्स उतना टफ नहीं है जितना टफ आप लोग बना देते हैं। फिजिक्स को अपने तरीके से पढ़िए, क्योंकि जो फिजिशियन होते हैं ना वो अपने लैंग्वेज में लिखे हैं फिजिक्स को। ये नहीं कि उन लोग इंग्लिश जानते हैं, ये जानते हैं, उन लोग जो ग्रीक वर्ड में पढ़े हैं उसी लैंग्वेज में लिखे हैं, तो हमको भी उसी लैंग्वेज में पढ़ना है। फिजिक्स थोड़ी ना हुआ है अब हम लोग बुक से पढ़ते कि हाँ ऐसे ऐसे, कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही है जैसे हम लोग जानते हैं वैसे। कि मान लीजिए कि हम जो बोले वो कंडीशन में फुलफिल करना है। वेलोसिटी ऑफ ए 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी इतना, तो हम क्या कहें, ए को रेस्ट मानना है, वेलोसिटी ऑफ ए को रेस्ट मानना है, मान के इसको उल्टा रख दिए, इसके ऊपर उल्टा रख दिया, ठीक है, उल्टा रख दिया
वीवी, जो कि तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। ठीक है, तो हमारा अपोजिट जब भी डायरेक्शन होता है तब माइनस होता है, बताए थे। ठीक है, जो भी अपोजिट होता है, अपोजिट फोर्स लगता है, अभी पढ़ाएंगे वर्क न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर अपोजिट फोर्स लगेगा तो उसका क्या होगा, एक दूसरे से कट कर देगा, कैंसिल कर देगा, और जिसका सबसे ज्यादा होगा वैल्यू उसी की तरफ जाएगा। तो अब देखिए 20 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा, वेलोसिटी ऑफ ए इसके ऊपर रख दे तो इसका रिस्पेक्ट बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 इधर जा रहा है, 20 इधर जा रहा है, तो कितना बचेगा, 10 मीटर पर सेकंड। देखिए ऐसे भी आ गया, है ना, नोट कर लिए इतना। ठीक है, अब बता रहे थे अपोजिट वाला, सेम वही कंडीशन लगाना है। पहले इसका यही फॉर्मूला है, वी ए वी बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ये हम पुट कर दिए। जो जिधर जिधर डायरेक्शन में उसको उस डायरेक्शन में ले लेंगे। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, वी बी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड का। साइन पे ध्यान देना है, साइन पे ध्यान देना है। अगर जो मैं बोला हूँ कंडीशन को ए को माना रेस्ट, इसको उल्टा कर दिया, अगर मान लीजिए को उल्टा करके लिख दिया, इसी डायरेक्शन में हो गया ना, तो ये भी एक्स डायरेक्शन में, ये भी एक्स डायरेक्शन में जाएगा। एक्स डायरेक्शन में दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा, वी ए वी बी रिस्पेक्ट टू 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला पे भी आते हैं, फॉर्मूला पे पुट कीजिए, वी ए डी वी, वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए कितना है 25, यहाँ माइनस है तो माइनस, वी बी कितना है -5। ठीक है, माइनस से माइनस क्या होता है, प्लस 5, कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। कोई भी क्वेश्चन दे दे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दे, ऐसे ही लगाना है। और भी क्वेश्चन दिखाना है, पहले इतना नोट करिए। ठीक है, मिटाते हैं कंडीशन, ये कंडीशन स्टार्ट लगा लीजिए, एम के ट्रिक है ये, एम के ट्रिक। हम अपने एक्सपीरियंस से ये सब बताते हैं, ये मत सोचिएगा कि हम बहुत पढ़ के, ये नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। मिटा देना इसको, कहीं पे भी ऐसे पढ़ाते नहीं होंगे कोई भी, ऐसे हिंदी में लिख के। मेरा जितना भी लेक्चर अपलोड हो रहा है सब में देखिए कुछ ना कुछ कंडीशन। अभी तो क्लास 11 फिजिक्स इस तरीके से फाड़ू कंडीशन में पढ़ाएंगे ना कि आप देख के दंग रह जाएंगे। जितना मैं बताऊंगा उतना ही आपको ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। ज्यादा ध्यान देंगे तो कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया है एक, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत टाइप से भी दे सकता है। अब दो डायरेक्शन में दे, अगर मान लिए 2D में गए, 2D में गए तो दो डायरेक्शन में दे। जैसे मान लिए कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, डायरेक्शन में जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 2 मान लिया 4i कैप 5j कैप, ठीक है। जो डायरेक्शन होगा उसी को लगाना है अपने दिमाग, जो मैं बताया वही। 2i कैप है 2i कैप है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर 2D देगा तो इसमें साइन खुद लगा के देगा आपको, इसमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें बताएगा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बताएगा आपको। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको निकालने आता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ निकाल लेंगे। तो अभी हम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये दिया है, तो जो दिया वही हम निकालेंगे।
रिस्पेक्ट टू ए, वी ए बी रिस्पेक्ट में निकाल दिए। इसको क्या करेंगे, आई गैप से, तो 2 - 4 आई गैप, ठीक है, कोई दिक्कत। माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, मगर यहाँ पे प्लस आएगा, कैप में होगा ना, ठीक, क्या हो जाएगा 3 - 5 जे के, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो कितना हो जाएगा -2 आई कैप, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का पावर ज्यादा है तो 2 जे के। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए बोल देगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, तब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 4 8। अब 8 का रिजल्टेंट निकालना है तो क्या निकालेंगे, 4 × 2 निकलेगा 2√2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, समझ में आया, नोट कर लिए इतना। 2 dB बता दिए, 1 dB बता दिया, सेम वही कॉन्सेप्ट पे लगेगा। यहाँ पे माइनस के तो माइनस हो गया दोनों का, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा बीच में। अब हम लोग किस पे जाते हैं, वोट पे, वोट वाला सिस्टम कैसे निकालते हैं वो पूरा बता दे रहे हैं, उसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे। जितने भी क्वेश्चन थे उसी तरीके से होगा, रिजल्टेंट निकालने बताए थे आगे। अब देखिए रिवर मेन प्रॉब्लम में, रिवर वोट या रिवर मेन जो भी कहिए, 1D 2D हो गया, रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट केस, जब when water rest but boat in मोशन, ठीक है, इस पे निकालने के लिए देगा क्वेश्चन, ठीक। व्हेन वाटर इज रेस्ट, तो रिलेटिव निकालना है, तो मान लीजिए जो रेस्ट, जो मोशन में रहता है उससे माइनस करना रहता है, रिलेटिव में यही बताया है, जो मोशन में रहता है वही उससे माइनस होता है, तो क्या है बोट। तो हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, याद होना चाहिए हमेशा के लिए, यही होगा। अब देखिए मान लीजिए कि व्हेन वाटर रेस्ट बट बोट इन मोशन, तो इस पे अगर टाइम निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए दीजिए कैसे करेंगे, तो बोट माइनस रिवर इक्वल टू, ये हो गया स्पीड, किस चीज का, बोट का, ठीक है, डिस्टेंस मान लिए x, टाइम मान लिए t सेकेंड, ठीक है। तो हमारा जो चीज रेस्ट में है उसको मान लेते हैं 0, तो बोट के लिए क्या हो जाएगा t सेकेंड,
ये। और दूसरा केस है व्हेन वाटर इन मोशन, ठीक है, वाटर इन मोशन बट बोट एट रेस्ट। इस पे क्या हो जाएगा, जो रेस्ट पे है तो उसको तो जीरो मानते हैं, तो मान लीजिए वाटर, वाटर मतलब रिवर, रिवर ही मान लेंगे इसको, रिवर रिवर कर देना। रिवर बह नहीं रहा है, मतलब स्टिल वाटर है, तालाब जैसा है, मूव नहीं कर रहा है, स्टिल वाटर नहीं है, यहाँ मूव करता है पानी वो नहीं है, रिवर रेस्ट पे है। इस तरीके से समझिएगा, ये नहीं है कि आप लोग समझ रहे हैं कि वाटर का, वो समझ गया ना, रिवर वाटर रेस्ट पे है, रिवर है ये, आर मतलब रिवर। तो अब देखिए यहाँ पे वाटर मूव कर रहा है और बोट सीधे स्थिर है, तो रिवर माइनस बोट इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू सेकेंड, ठीक है। तो हमारा बोट रेस्ट में, तो इसको मानना है जीरो इक्वल टू एक्स बाई टी। इसमें देता है क्वेश्चन कभी कभी बोट और पानी वाला, इसके लिए बता रहे हैं। तो रिवर के लिए क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए बोथ इन मोशन, तालाब, पानी, समुद्र में पानी भी चल रहा है, पानी भी मोशन में है और हमारा जहाज भी मोशन में है, दोनों बोथ आर इन मोशन, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा होगा उसमें से माइनस होगा। तो ज्यादातर हमारा देखा जाता है कि नाव अगर पानी अपोजिट डायरेक्शन में रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे, अगर हमको जाना है समुद्र पार करना है तो हमको किसका ज्यादा स्पीड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जहाज का ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, क्या होगा इसमें, बोट माइनस आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू टाइम एंड सेकेंड, जब दोनों मोशन में हो। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये सब याद कर लीजिएगा। अभी और क्वेश्चन कराते हैं और चीज बताते हैं इसके बारे में, पहले नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशन होता है, अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट, ठीक है, अपोजिट मतलब कि अप स्ट्रीम मतलब जान जाइए कि अपोजिट, बोट इस तरफ जा रहा है तो पानी का बहाव किस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। तो अपोजिट वाले में ऑलवेज याद रखिएगा, अप स्ट्रीम में ऑलवेज माइनस होगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा होगा उससे। मगर हम मानते हैं यहाँ बोट, बोट से माइनस हुआ, आर इक्वल टू एक्स बाई टाइम अप स्ट्रीम, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में, डाउन नीचे में हमेशा जो दोनों साथ में साथ चले, इधर भी बोट चल रहा है और इधर भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें ऑलवेज प्लस होगा, ऑलवेज,
अप स्ट्रीम में ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज, ठीक है। इसी में ये अप स्ट्रीम में बी बोट माइनस रिवर एक्स अपॉन ये डी मतलब डाउन स्ट्रीम, लिख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, बस इतनी ही है रिवर बोट प्रॉब्लम में। अब इसके पे बता रहे हैं कि अगर किसी एंगल पे दे दे, एंगल के लिए, एंगल में दो होता है, एक मिनिमम टाइम और मिनिमम डिस्टेंस, उसके बारे में बता रहे हैं। मगर इतना कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, नोट कर लीजिए इतना। रिवरमैन रिवर बोट प्रॉब्लम में मिनिमम टाइम के लिए, अगर मिनिमम टाइम लगाना है और हमको इस पॉइंट पे चलना है और रिवर मोशन में है, ठीक है, तो हमको मिनिमम टाइम के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है हमको, ठीक है। इस पॉइंट से अगर मैं किसी एंगल पे जाऊंगा, ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ठीक है, किसी एंगल पे जाऊंगा तब हमको टाइम का पता चलेगा। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। अगर मैं इस रास्ते पे जाऊंगा तब मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि पानी बह रहा है, पानी बह रहा है बहुत स्पीड से, तब हमारा ये रिजल्टेंट निकलेगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ये थीटा का। तो मिनिमम टाइम निकालना है, तो मिनिमम टाइम के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम क्या होता है, टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इनटू स्पीड। तो अब स्पीड किस चीज का निकालना है, हमको स्पीड रिवर का देखना होगा। ये हो गया चौड़ाई, चौड़ाई मतलब विड्थ, इसको कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो हमको अब स्पीड किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, बोट के और इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो टाइम मिनिमम का फॉर्मूला होता है टाइम मिनिमम वेलोसिटी बोट और विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस के लिए डी जो कि चौड़ाई होता है दोनों रिवर के साइड का, फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और जितना ये मिनिमम टाइम में जाना था इस पॉइंट पे, और जितना ये ड्रिफ्ट किया, तो ड्रिफ्ट मतलब डिस्टेंस हो गया, तो ड्रिफ्ट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, x मतलब ड्रिफ्ट डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, रिवर का सिर्फ ओनली रिवर इनटू टाइम, यहां से टाइम निकल जाएगा और यहाँ पे रिवर का दिया रहेगा, ठीक है। ये हो गया मिनिमम टाइम के फॉर्मूला, इसको क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, इसको नोट करिए। और जब मिनिमम डिस्टेंस निकालना होगा तो हमारा लेफ्ट साइड थीटा बनाता है, ठीक है। और कभी कभी हमारा जो देता है एंगल वो इधर से देता है क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन में कभी कभी इधर से भी एंगल दे देता है निकालने के लिए, तो हमको ये एंगल नहीं देखना है, 90 में से माइनस कर देना है, जितना बचेगा वो एंगल होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा ना, तो वो जितना भी एंगल देगा उसमें से 90 माइनस कर देगा तो आएगा। अब इस थीटा के लिए देखिए, अब मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है, तो इसमें जो रिजल्टेंट है इसको लिखने का तरीका है
कि अगर यहाँ पे एंगल बनेगा, इसमें ज़्यादा एंगल बनता है, इसमें एंगल नहीं बनता है, इसमें एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मिनिमम टाइम में एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मिनिमम डिस्टेंस में बेस, इसको क्या कहेंगे, पानी बह रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, विड्थ, ये डिस्टेंस डी हो गया। और जो बेस पे होता है वो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू बोट एंगल बना रहा है ना, तो रिवर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रिवर के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, v साइन थीटा। अब बोट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बोट के रिस्पेक्ट में ये क्या आ जाएगा, v कोस थीटा, यही ना होगा। तब अगर किसी एंगल पे दिया रहेगा और वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालना रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर के लिए क्या हो जाएगा, v साइन थीटा, कोई दिक्कत। और वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना रहेगा तो क्या निकल जाएगा, v cos थीटा, कोई दिक्कत, इतना नोट कीजिए। और इसमें भी अगर टाइम निकालने के लिए कहेगा तो टाइम हमको इससे पता चलेगा, जो जाता है मोशन में रहता है उससे पता चलेगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी ऑफ बोट, इतना नोट कर लीजिए, यही फॉर्मूला यूज होगा हमेशा, ठीक है, इतना। और कभी कभी एंगल 120 देगा, अगर मान लीजिए कि एंगल 120 दिया है तो 90 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 30, तो 30 डिग्री पे निकालना है, पड़ जाएगा, अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको स्टार लगा के कर लीजिए, मिनिमम टाइम में डी विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो इसको निकाल लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, अब वेलोसिटी और बोट का टाइम देगा तो निकाल लेंगे हम लोग, और यहाँ पे भी देगा तो हम लोग निकाल लेंगे, सीखे हैं, ये साइन थीटा है, v साइन थीटा, नोट कर लिया था। ठीक है, और इसी में अगर हमको v नेट निकालने के लिए दे देगा, v नेट निकालिए, v नेट मतलब मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालेंगे, पता है ना, वी आर का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस दोनों चल रहा है इसमें, ये फॉर्मूला लग जाएगा। नोट कर लीजिए इतना, वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर, नोट कर लीजिए इतना। इस पे दो मात्र क्वेश्चन करेंगे, दो से पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे हम, नोट करिए इतना। क्वेश्चन है, a boat is sent across a river with a velocity of 4 km/h. If resultant of velocity of the boat is 5 km/h, the velocity of the river is कितना होगा। तो वही वाला क्वेश्चन ने दिया v नेट वाला, तो v नेट कितना दिया है, v नेट कितना दिया है 5 km/h। अब बोट का कितना दिया है, VB कितना दिया है 4 km/h। V नेट का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, V नेट इक्वल टू √VB का स्क्वायर प्लस VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालने के लिए दिया ना, तो इसको पुट कर दीजिए, 5 इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस VR, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, 25 इक्वल टू 16 प्लस VR स्क्वायर, इसको इधर कर देंगे, तो VR स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, तो VR इक्वल टू 3 km/h। नोट कर लिए इतना, नोट कर लिए।
ठीक, इसको मिटाते हैं। एक चीज बताना भूल गए थे रिलेटिव 1D में, बता दे रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं इसको। जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग को निकालना सिखा दिए, तब इतना भी तो जानना जरूरी है ना जी। अगर वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू वी ए इस डायरेक्शन में चल रहा है, कोई भी डायरेक्शन ले लो ना भाई, ले लिया वी वी, इसको मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड, इसको मान लिया 10 मीटर पर, इसको मान लिया 20 मीटर पर सेकेंड, इसको मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड। वी ए माइनस वी वी इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन है तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लिया रिलेटिव वेलोसिटी में ही इसी क्वेश्चन में टाइम निकालने के लिए दे दिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका, ट्रेन वाला देता है ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो अब इसको कैसे निकालेंगे टाइम? टाइम जो आपको पढ़ाया वही, डिस्टेंस क्या होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है मगर बहुत काम का है। स्पीड इनटू टाइम पढ़ाया है, बेसिक है, क्लास 4-5 में ये सब पढ़ाया जाता था, मगर ये बहुत काम का है, इसी से होगा। और वेलोसिटी स्पीड कौन सा लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी वाला, ठीक है। तो इस पे मान लीजिए डिस्टेंस कितना है 10, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू वी ए वी इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू 10 मीटर, 10 इंटू टाइम टी इक्वल टू कितना जाएगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड रहेगा एक दूसरे को पकड़ने में। क्वेश्चन चोर पुलिस वाला दे देगा चाहे कुछ भी, बस यही लगाना है फॉर्मूला ये, और यहाँ पर रिलेटिव होगा। और रिलेटिव निकालना सिखा दिए हैं, रिलेटिव अगर निकालना सीख जाएंगे तो आप कोई भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस हमेशा देगा। और इसी में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके लिए टाइम कितना होता है, t इक्वल टू लेंथ 2 दिया होगा L1 L2 बाई V2 प्लस V1 प्लस V2 ऐसे कर सकते हो, V1 प्लस V2, ये ट्रिक है। और नहीं तो ऐसे ही निकालो, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो डिस्टेंस रहेगा तो दोनों को प्लस कर देना और फिर निकालना। बाकी यही नॉर्मल यही रहेगा, इतना जानने की जरूरत नहीं है, मगर बता दिए हैं ट्रिक के लिए कि t इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड V1 प्लस V2, ठीक है। ये होगा डिस्टेंस, ये होगा वेलोसिटी, नोट कर लिया इतना। अब आते हैं, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है A swimmer can swim with velocity 10 meter per second in still water and river flow speed is VR 10 under root 3 meter per second and distance of the river is 100 meter. Time minimum taken to cross the river, drift of the swimmer reach the bank, cross the river. ठीक है, ये दोनों फाइंड करना है। अब इसी क्वेश्चन पे कम से कम 6-7 और क्वेश्चन है, मतलब यही टॉपिक पे है, इसी पे और अभी निकालना सिखाएंगे 1-2। अब इसी से काउंट करिएगा। कैसे निकालेंगे टाइम मिनिमम? टाइम मिनिमम निकालने का पहले गिवन देख लेते हैं क्या कर दिया है। पहले की गिवन दिखाया जाता है। वी स्विमर कितना दिया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। वी स्विमर कितना दिया है 20 मीटर पर सेकंड। देख ले आ रहा है कि नहीं अच्छे से? आ तो रहा है, बहुत क्लियर है भाई, HD क्वालिटी का है। स्विमर कैन स्विम विथ वेलोसिटी इतना, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया है 10 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना दिया, विड्थ लिखो या डिस्टेंस लिखो रिवर का 100 मीटर। ठीक है, क्या निकालने के लिए पहला क्वेश्चन दिया है टाइम मिनिमम के लिए क्या बताया था, जो चलता है मतलब जिसको पार करना है उसके बारे में है।
किसको, बोट को जाना है तो बोट को लेंगे वेलोसिटी में। अगर स्विमर है तो स्विमर को हम पार करना है जी। मिनिमम डिस्टेंस किसको कवर करना है बताइए, मिनिमम डिस्टेंस किसको कवर करना है, उस आदमी को जो स्विमिंग कर रहा है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। देखिए वही स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला आ रहा है हमेशा। इसको अच्छे से लिख दे रहा है, यहाँ पे लिखते हैं तब ना बनेगा दूसरा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, टाइम मिनिमम डिस्टेंस बाय वी स्विमर। तो डिस्टेंस कितना दिया 100 मीटर और स्विमर कितना दिया, ये कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्या निकाला, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब जो, ड्रिफ्ट क्या बताए थे हम, जो स्विमर जाना चाहता है मिनिमम टाइम पे यहाँ जाना चाहता है, मगर पानी का बहाव इतना तेज है कि वो यहाँ चलेगा तो इतना ड्रिफ्ट कर जाएगा, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उस चीज को, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। ये होता है चौड़ाई, विड्थ ऑफ रिवर। ठीक है, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। तो ड्रिफ्ट हमको निकालना है, कितने, अगर वो अपने पोजीशन से कितने दूर तक बह गया, फ्लो कर गया। तो ड्रिफ्ट x इक्वल टू ड्रिफ्ट मान लिया। ठीक है, तो ड्रिफ्ट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। किसका स्पीड, स्पीड किसका, ये भी ध्यान देना है। स्पीड किसका होना चाहिए, बोट स्विमर का या रिवर का, किसका होना चाहिए, स्विमर का या रिवर का, किसका होना चाहिए, रिवर का, क्योंकि रिवर ही स्विमर को क्या किया, डिस्प्लेस किया है, वो अपने मन से नहीं किया है। कौन डिस्प्लेस किया है, रिवर। तो कितना हो जाएगा, वी आर इंटू टाइम। टाइम कितना निकाला है 5 सेकेंड, और वी रिवर कितना दिया बाबू, बाबू कितना दिया है, कितना दिया 50। ठीक है, इतना नोट कर लिए, नोट किए था। दूसरा क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर स्टैंड ऑन द ग्राउंड व्हेन ही विल अक्रॉस द रिवर। जब वो जो स्विमर था वो तैर रहा था पानी में, तो उसके जो बाहर, नदी के बाहर आदमी खड़े थे कुछ लोग, उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इस चीज को निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसमें क्या लगाना था, वी नेट। वी नेट तुम्हारा किसी रिस्पेक्ट के लिए होता है, या रिवर के रिस्पेक्ट में हो, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो, या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हो, किसी के रिस्पेक्ट में निकालना तो वी नेट लगेगा, इतना याद रखिएगा। क्योंकि मैं वी नेट का फॉर्मूला क्या होता था कि जो वी नेट क्या बताया था आपको, किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी चीज के रिस्पेक्ट में, समझ में आया। ठीक, तो थर्ड वाला कैसे निकलेगा, ठीक है, तो वी नेट मतलब किसी का रिस्पेक्ट में, तो किसका निकल जाएगा, वी स्विमर प्लस वी रिवर। तो वी स्विमर कितना दिया हुआ था, देखिए वी स्विमर कितना दिया है, स्क्वायर होगा, सॉरी स्क्वायर। तो वी कितना जाएगा 20 का स्क्वायर, प्लस वी स्विमर कितना हो जाएगा, जो मैं पढ़ा है उसी को यूज कर रहा हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, कि आप लोगों को समझ ही में नहीं है क्या पढ़ा रहे हैं भैया, जो मैं बताया वही अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 10√3 का स्क्वायर कर दिए, तो 4 हो जाएगा 00 20 इंटू 20, ये होगा ना, इसका स्क्वायर करेगा तो 100 इंटू 3 हो जाएगा। इसको निकाल लीजिए, वी नेट इसका कितना हो जाएगा, वी नेट
400 प्लस 100 इंटू 3 कितना हो जा रहा है? 700। 700 का क्या हो जाएगा? 10√7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी नेट कितना हो जाएगा? 10√7 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा, एंगल फ्रॉम वर्टिकल डिस्टेंस एट शुड स्विमर टू क्रॉस द रिवर बाय शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इसको नोट कर लीजिए, तब थर्ड वाला बनेगा ना। ठीक है, थर्ड वाला बता दे रहे हैं, थर्ड वाला बता दिए, फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है वर्टिकल से निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम क्या बताए थे? एंगल फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन एट शुड बी स्विमर अक्रॉस द रिवर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से जाएगा, कवर कहाँ से करेगा? इधर से, इस एंगल यहाँ से थीटा बनाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बताए थे कि लेफ्ट साइड एंगल बनता है, और लेफ्ट साइड शॉर्टेस्ट पाथ के लिए किधर बनेगा एंगल? लेफ्ट साइड। ठीक है, ये इनका ट्रिक है, कोई बताएगा नहीं आपको। लेफ्ट साइड। और मिनिमम टाइम के लिए राइट साइड, लेफ्ट साइड एंगल बनेगा। तो एंगल बना तो वी रिवर इक्वल टू, ये क्या निकलता है, किसका एंगल है? वेलोसिटी का, स्विमर का। तो इधर क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या? साइन थीटा। तो एंगल पूछा है, एंगल कितना होगा? तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर साइन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही ना होगा? बताते हैं कि वी साइन थीटा इक्वल टू ये, तो किस चीज का? वेलोसिटी ऑफ स्विमर। और ये स्विमर हो जाएगा वी कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको इसका निकालना है, वर्टिकल इसका निकालना है एंगल। तो निकाल दिए हम। वी स्विमर कितना दिया है बाबू? 20 साइन थीटा। वी रिवर कितना दिया है? 10√3। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 10√3/0। तो 0 से 0 कट गया, तो 2√3/2 किस में आता है? 60 डिग्री में। तो साइन थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। कितने एंगल पे जाना पड़ेगा उसको शॉर्टेस्ट पाथ के लिए? 60 डिग्री पे। तो एंगल भी निकालना सिखा दिया आप लोग को। ये फॉर्मूला हम बताए थे और इसी से निकाले हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, इतना नोट कर लीजिए। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए लेफ्ट साइड बनेगा एंगल, लेफ्ट साइड एंगल। ठीक है, ये एम के ट्रिक है। और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए राइट साइड बनेगा एंगल, रिस्पेक्ट में होता है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एंगल फ्रॉम वाटर करंट एट विच शुड बी स्विम टू अक्रॉस द रिवर वाइस शॉर्टेस्ट पाथ, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर वाया शॉर्टेस्ट पाथ। दोनों क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत कंसेप्चुअल फाइल बना रहे हैं। ये पूछा एंगल फ्रॉम वाटर करंट एट विच शुड ही स्विम अक्रॉस द रिवर शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मैं बनाया हूं, ठीक है, तो स्विमर यहां से जा रहा है, ठीक है, मगर क्वेश्चन कहां से पूछ रहा? फ्रॉम द वाटर करंट एट विच शुड बी ही स्विम। तो वाटर करंट कहां से जा रहा है? यहां से जा रहा है बाबू ना बच्चा, 90 डिग्री में। ये कितना निकाले थे? 60 डिग्री। तो फाई, इसको फाई बोलते हैं, तो फाई कितना हो जाएगा?
60 प्लस 90 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो हमारा यहाँ से वाटर करंट किधर से जाएगा, ये हो गया डिस्टेंस, और ये हमारा है फ्रॉम वाटर करंट, जहाँ से पानी बह रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए आप लोग कि वाटर करंट से पूछा है एंगल वाटर करंट से, यहाँ से नहीं पूछा कि जहाँ से पार हो रहा है, स्विमर से नहीं पूछा है। अब देखिए छठा क्वेश्चन, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर वाया शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ किसको कवर करना है, कौन से शॉर्टेस्ट पाथ अगर ये कवर करना चाहता है, वेलोसिटी v cos थीटा। हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कौन कवर करना चाहता है, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना चाहता है, ये तो रिवर को बैलेंस करके रखेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम क्या बताए थे, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो v cos थीटा, यही ना बताया था। तो डिस्टेंस मैंने कितना दिया है 100 मीटर, 100 कर दिया बाबू। वेलोसिटी कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना दिया है 20, और कितना निकाले हो, थीटा कितना निकाले थे हम लोग 60 डिग्री निकाले थे ना साइन थीटा से 60, तो cos 60 पे कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि cos थीटा 60 था। ठीक, तो ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया 2। तो टाइम कितना आया, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम कितना आया 10 मीटर 10 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड। और उसके लिए कितना आ रहा था टाइम, उसके लिए टाइम निकालने के लिए क्या बताए थे, उसका टाइम कितना आ रहा था, टाइम मिनिमम के लिए क्या बताए थे, डिस्टेंस 100 बाई कितना आ रहा था, डिस्टेंस हो गया v स्विमर हो गया, कितना आ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस बाई v स्विमर ये ना था। बट हमारा इस एंगल पे अब चल रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम क्या बताते हैं, एंगल बनेगा, इस सब में एंगल बनेगा, इसमें एंगल नहीं बनेगा, सॉरी ये 5 सेकेंड है, सॉरी इतना नोट कर लिए। ठीक है, और जो मेन वो जो दिया है ना रेन मैन प्रॉब्लम, उसमें हमेशा ट्रायंगल बनाना रहता है, उसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी ही ज़्यादातर फॉलो होता है कि हमारा छाता किस तरफ होगा, अगर राइट साइड होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में घुमा के कर देना है। और जितना मैं पढ़ाया हूँ उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करिएगा, और जितना पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से रिवीजन करिएगा, और इसको बार बार इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा। इससे बाहर रिलेटिव में कुछ भी नहीं है, हद बेसिक्स आपको पढ़ाया हूँ, अगर ध्यान से देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूला पे यूज किया हूँ। कभी मैं बताया था कि जब भी 120 डिग्री देगा तो इस एंगल को निकालना तो 30 डिग्री बन जाएगा, बताया था ना, तो उसको अच्छे से करिएगा और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और नेवर गिव अप। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे भी मंजिल आसान होगी, इसलिए नेवर गिव अप। मैं खुद एक नीट ड्रॉपर एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना इजीली मैं बता रहा हूँ, उसको हो सके तो जितना से जितना शेयर करें और चैनल को ग्रो करवाएं और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।